प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, आपके राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, राजनीति विज्ञान और हम बात करें आपके जो करंट अफेयर्स है उसके भी 3 से 4 क्वेश्चन होने वाले हैं। हम बात करें मॉडल पेपर के रूप में, मिक्स प्रैक्टिस के रूप में आपकी क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है, बहुत ही मूल्यवान समय है। और दोस्तों, आज आपको पता होगा बीएसटीसी जो आपकी है उसकी भी एग्जाम कंडक्ट हो चुकी है। तो उसके अंदर जो क्वेश्चन आए थे उसका भी दोस्तों जल्द दोस्तों हम बात करें, जो 100 क्वेश्चन आपके जीके के पूछे गए थे वह सभी के सभी मैं करवा दूंगा। और 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे गए थे 2 शिफ्टों के अंदर, वह भी मैं आपको करवा दूंगा। और वहां पर जो है आपका पेपर का लेवल है वह दोस्तों मतलब कि यहाँ से भी, मेरे से भी, आपके यहाँ पर जो आपकी मैंने आपको क्लास से प्रोवाइड कराई है वहां से भी यदि आप जो क्लास से आपके बीएसटीसी वाले जो बच्चे हैं वह पढ़ कर गए हैं तो 100% दोस्तों 50 में से हम बात करें आपके 40 प्लस आपके स्कोर कर कराए हैं। क्योंकि दोस्तों आपके हम बात करें बीएसटीसी की तैयारी नहीं करवाई थी, फिर भी जो क्वेश्चन थे वह यहीं से देखने को मिले हैं। मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं। हम बात करें जो कल हम बात करें जो आज की जो सुबह की जो क्लास थी, आपको पता सुबह 8 बजे क्लास हुई थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपकी 16वीं विधानसभा के आपके किस प्रकार के आंकड़े जो थे, आपके 199 सीटों के ऊपर हम बात करें चुनाव हुए थे। तो ऐसा पूछ रखा था कि आपकी 16वीं विधानसभा का ये दोस्तों आप विधानसभा चल रही है वर्तमान में, कौन से नंबर की है, तो 16वीं विधानसभा है। ऐसे क्वेश्चन आपके देखने को मिले थे तो मैंने आपको बता रखे हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक भी दोस्तों चेंजमेंट क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ओनली फॉर आपको विश्वास करना है और तैयारी में जुटे रहना है। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन आपको जरूर हो जाना है। एक नंबर क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में राजस्थान के योगदान के संबंध में कौन सा सही कथन है? फटाफट बताइए सही कथन कौन सा है। भीलवाड़ा के बिजोलिया के हम बात करें आपका सैंड स्टोन का उपयोग श्री राम मंदिर के परिक्रमा क्षेत्र में किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। हम बात करें मकराना के विश्व प्रसिद्ध आपका जो गढ़वा आपका जो है वह आपका नक्शा सीधादार संगमरमर का उपयोग श्री राम मंदिर के स्तंभ और गर्भ जो आपका ग्रह है उसके अंदर किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। श्री राम मंदिर के निर्माण में भरतपुर के बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थर का उपयोग किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। मतलब कि उपयुक्त जो सभी के सभी जो कथन है वह आपके बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए 12 जनवरी से लेकर 14 जनवरी 2024 को कहां पर विश्व विख्यात ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया था? अरे हम बात करें जो आपका विश्व विख्यात है ऊंट महोत्सव, उसका आयोजन कहां पर किया जाता है? बीकानेर, जयपुर, पुष्कर, सीकर। तो ऊंट महोत्सव की बात की जा रही है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा बीकानेर के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में राष्ट्रपति द्वारा किस नगर परिषद को स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? नगर परिषद सीकर, नगर परिषद डूंगरपुर, नगर परिषद झुंझुनू या नगर परिषद झालावाड़? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 3 नंबर का ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर नगर परिषद डूंगरपुर को हम बात करें आपको सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जिला जो पूर्णतः BWH जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है वह कौन सा है? जी दोस्तों, BWH जो आपकी जलवायु प्रकार की जो आपकी श्रेणी है उसके अंदर आपका कौन सा जिला आता है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार? दोस्तों, कोपेन ने जो आपका जलवायु वर्गीकरण किया था वह आपके वनस्पति के आधार पर किया था। किसके आधार पर? वनस्पति के आधार पर किया था। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो आपका यहाँ पर 4 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई। ध्यान में रखिएगा जैसलमेर, आपका जैसलमेर आता है आपका BWHW बोल सकते हो या फिर आपके BWH के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए बरखान है। अरे बरखान क्या है फटाफट बताओ। पहाड़ियां हैं, झीलें हैं, रेत के टीले हैं या डेल्टा है? आपके जो बरखान है वह आपकी हम बात करें रेत के टीले हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई।
अगला क्वेश्चन है, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? अरे भाई फटाफट बताओ, महान सीमा भ्रंश जो आपका राजस्थान के कौन से जिले से नहीं गुजरता? कोटा, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा। तो आपका हम बात करें महान सीमा भ्रंश किसको कहते हैं? अरे अरावली पर्वतमाला को कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा भीलवाड़ा से नहीं गुजरता, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़ और कोटा से गुजरता है। हम बात करें ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार है। अरे उत्तर से दक्षिण राजस्थान का विस्तार कितना है? 1070 किलोमीटर, 800 आपके 26 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 970 किलोमीटर। तो ध्यान में रखिएगा, उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वह आपका 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वह आपका 869 किलोमीटर है। हम बात करें उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम का अंतर कितना है? तो 43 किलोमीटर का अंतर देखने को मिलता है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी और आपकी अरावली पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती है? सूखड़ी नदी, सागी नदी, जोजरी नदी, जवाई नदी। 8 नंबर का बिल्कुल जो सही आंसर है आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई जोजरी नदी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वह जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम मतलब कि 20 से संबंधित जिलों के कुल आपके भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है। नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू। ध्यान में रखिएगा, हम बात करें न्यूनतम की तो आपका यहाँ पर प्रतिशत के आधार पर बात की जा रही है मेरे भाई। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा जोधपुर है, ना कि चूरू है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 2021-22 के अनुसार की बात की जा रही है मेरे भाई। ध्यान में रखिएगा, जोधपुर का कितना है आपका 0.48% है, 0.48% है। 2 नंबर के ऊपर आपका चूरू आएगा मेरे भाई, क्योंकि चूरू का आपका 0.56% है। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। 1 नंबर पर जोधपुर है, 2 नंबर पर चूरू है और 3 नंबर पर आपसे पूछ लिया जाए तो आपका कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। उसका आपका 0. हम बात करें 84 होने वाला है। यह आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वह जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र द्वितीय सर्वाधिक संबंधित जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है। जहां तो हम बात करें सर्वाधिक की बात की जा रही है, उदयपुर, प्रतापगढ़, करौली, 12। तो आपका 10 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रतापगढ़। जहां तो दूसरे नंबर की बात की जा रही है, क्योंकि हम बात करें 1 नंबर पर तो आपका उदयपुर आएगा और आपके आंकड़े क्या है? 23.49% के साथ। 23.49% के साथ आपका अव्वल दर्जे के ऊपर आपका सर्वाधिक जो है आपका उदयपुर है और 2 नंबर पर आपका प्रतापगढ़ है। और प्रतापगढ़ का कितना है? ध्यान में रखिएगा 23.24% है मेरे भाई। ध्यान रखिएगा 23 पॉइंट कितना है? 24% है। आपको यहाँ पर ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर, राजस्थान में कौन सी मृदा में आपके आपके दोस्तों क्रोमोस्टेटस से आपके उपमर्दाकरण का विशेष महत्व है? हम बात करें, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? फटाफट आपको जरूर बता देना है। राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा वंटिसोल से। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए, कृषि विभाग राजस्थान में मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सी फेरस खालिस्तान मृदा में पाई जाती है। मतलब कि हम बात करें जो आपकी जिप्सी फेरस है वह कोटा, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर आपकी कौन सी मृदा में पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा बीकानेर। जी हाँ, तो कहाँ पर पाई जाती है? बीकानेर के अंदर पाई जाती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि जिप्सी फेरस कहाँ पर है दोस्तों, बीकानेर आपको लगा कराना है। और आपसे पूछ लिया जाए कि पर्वतीय मृदा कहाँ पर पाई जाती है, तो पर्वतीय मृदा की बात की जाए तो आपका हम बात करें कोटा या फिर हम बात करें उदयपुर, कोटा के अंदर आपकी पर्वतीय मृदा पाई जाती है। नवीन भूरी मिट्टी जो है आपकी कहां पर पाई जाती है? नवीन जो भूरी मिट्टी है वह आपकी भीलवाड़ा व अजमेर में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? भीलवाड़ा व अजमेर में पाई जाती है। यह आपको ध्यान में जरूर रखना है। उसके बाद हम बात करें आपकी जो रेविरीना जो आपकी मिट्टी है वह कहां पर पाई जाती है? रेविरीना जो मिट्टी है आपकी गंगानगर के अंदर पाई जाती है। आपकी हम बात करें साइरोजम भी बोल सकते हो, रेविरीना बोल सकते हो, ये गंगानगर में पाई जाती
जाती है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, जिस हम बात करें तो जिला एवं राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के अंदर आपकी त्रुटिपूर्ण युग्म पहचानी, मतलब कि आपका हम बात करें राजस्थान सरकार के द्वारा आपके हर जिले का एक शुभंकर आपका घोषित किया गया है, उसके अनुसार आपका हम बात करें यहाँ पर गलत कथन जो आपका त्रुटिपूर्ण जो युग्म है वह कौन सा हो जाएगा। हम यहाँ पर बात करें तो आपका 13 नंबर के अंदर आपका ऑप्शन नंबर 1 है, वही आपका हम बात करें गलत हो जाएगा, क्योंकि अलवर का बाग नहीं है मेरे भाई, सवाईमाधोपुर का बाग है। अलवर का हम बात करें बाग नहीं है, अलवर का क्या है, सांबर है। क्या है, ध्यान में रखिएगा, आपकी सांबर है अलवर का। अलवर का क्या है, सांबर है, ना कि बाग है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भरतपुर का क्या है, आपका सारस या क्रेन बोल सकते हो। भीलवाड़ा का मोर है। आपका जालोर बोल सकते हो, यहाँ पर जालोर का लीजिएगा, जालोर का क्या है, भालू है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान हम बात करें तो राजस्थान में आपके 1885 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले आपके किसको विश्व आपकी प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था। राजस्थान में सर्वप्रथम 1885 में यूनेस्को द्वारा कौन से हम बात करें विश्व धरोहर स्थल को शामिल किया गया था। 14 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, केलादेव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपके लिए 15 नंबर का आ चुका है। बीच में थोड़ी सी दोस्तों क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है, जेठ सागरे ब्रह्म सागरे कौशिक राम का कुंड निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। बूंदी, जैसलमेर, बीकानेर, कोटा। तो आपका यहाँ पर 15 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपका जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर है, जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है। अरे ईसरदा बांध परियोजना कौन से जिलों में निर्मित किया गया है। कोटा और बारा, झालावाड़ और बारा, टोंक व सवाईमाधोपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। तो आपका 16 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, टोंक और सवाईमाधोपुर के अंदर। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे या गैलरी को कहा जाता है। जो आपके भील होते हैं उनके जो बाहर आपकी बरामदे होते हैं, गैलरी होती है, उसको क्या कहते हैं। बोलावा या फिर आपके कू या आपका डहलिया या पाल है। तो ध्यान में रखिएगा, उन्हें क्या कहते हैं, डहलिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है मेरे भाई। जी हाँ, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, आपकी कामयाबी देखता है, ना कि आपकी तैयारी देखता है। तो आपको तैयारी तो करनी है और साथ में सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। छोटा सा आपको क्या करना है, छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि बेहतरीन से बेहतरीन दोस्तों आपकी 0 लेवल से तैयारी मैंने स्टार्ट की थी और आज दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं और 25,000 क्वेश्चन करवा दूंगा। करीबन दोस्तों हम बात करें 8,000 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अभी तक आपने नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। करीबन दोस्तों हम बात करें 120 क्लासें मैंने आपको प्रोवाइड करा दी हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा। 3 क्लासें तो आपकी सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को आप 8 बजे क्लास देखने को मिलती है। 3 क्लासें तो ये देख लीजिए और 1-2 क्लास साथ साथ उनको भी देखते जाओगे तो एग्जाम तक दोस्तों कवर हो जाओगे, क्योंकि आप दोस्तों उन बच्चों से पीछे रह चुके हो जिन्होंने दोस्तों रेगुलरिटी के साथ क्लासें लेना स्टार्ट की थी। जी हाँ दोस्तों, अभी आजकल में जुड़े हो या फिर आप बात करें 5-10 दिन के अंदर जुड़े हो तो आपको क्या करना है, उन क्लासों को जरूर से देख लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और क्लास को लाइक शेयर तो आप फटाफट आपको जरूर से कर देना है और एक प्यारा सा कमेंट आपको जरूर कर देना है, जिससे हमें दोस्तों मोटिवेशन मिल सके। और भी कुछ भी यदि आप नहीं करना चाहो तो ओनली फॉर आपको क्या करना है, हम बात करें आपका जय श्री श्याम का जो नारा है वह आपको हम बात करें कमेंट बॉक्स के अंदर आपको लिख देना है। जी हाँ, तो उससे भी हमें बहुत मोटिवेशन देखने को मिलता है। जय श्री श्याम आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिख देना है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार आपके एसटी का कानून, आपका हम बात करें आपका एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात रहा है। जैसे हम बात करें आपके 2011 की जनगणना के अनुसार आपके कौन से जिले का एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात रहा है। करौली, जैसलमेर, हनुमानगढ़, बीकानेर। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, करौली का रहा है। कहां का रहा है, करौली का रहा है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान व 90 दिन पाला रहित कौन सी फसल की अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन के लिए आवश्यक है। गेहूं, सरसों, चना, कपास।
19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई कपास। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें कौन से जिले में तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। अरे तंबाकू की जो खेती है आपके कौन से जिले में की जाती है? अलवर, धौलपुर, पाली, सिरोही। जो आपकी तंबाकू की जो खेती है वो आपकी अलवर में की जाती है मेरे भाई। कहां पर की जाती है? अलवर में की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है, वह कहलाता है, ध्यान में रखिएगा, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? वह व्यक्ति कहलाता है साक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है? साक्षर कहलाता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और हम बात करें आज की जो बीएसटीसी की जो एग्जाम थी उसके अंदर आया था कि आपके, हम बात करें सर्वाधिक, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सर्वाधिक आपके जो साक्षर जो जिला है वह कौन सा है? जी हाँ, तो सर्वाधिक जो आपके साक्षरता के रूप में जो जिला है, साक्षर जो जिला है वह कौन सा है? कमेंट में आपको जरूर बताना है कि आपकी तैयारी कैसी है। मैंने आपको बता रखा है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वह आपका हो जाएगा राजस्थान के जिले जो जहां आपका पर्यटन के डेजर्ट सर्किट का मुख्य भाग है वे हैं जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर या जयपुर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जोधपुर और बीकानेर। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपको ध्यान में जरूर रखना है, क्योंकि हम बात करें जो आपका मरु सर्किट है, आपका हम बात करें डेजर्ट सर्किट है, उसके अंदर आपके कौन कौन से जिले आते हैं? ध्यान में रखिएगा, जैसलमेर आता है, जोधपुर आता है, बीकानेर आता है और आपका बाड़मेर आता है। तो यहाँ पर आपका हम बात करें जोधपुर और बीकानेर देखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, शरद महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया था। अरे जो शरद महोत्सव जो था आपके 2022 के अंदर कहां पर आयोजन किया गया था? तो ध्यान में रखिएगा, शरद महोत्सव की हम बात करें आयोजन जो है आपको ध्यान में जरूर रखना है, कहां पर किया गया था मैंने आपको बता रखा है। यदि आपका शरद महोत्सव हो या आपका शीत महोत्सव हो या फिर आपका हम बात करें ग्रीष्म महोत्सव हो, शीत महोत्सव और ग्रीष्म महोत्सव दोनों के दोनों का जो आयोजन है हमेशा आपका माउंट आबू सिरोही में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है? अरे फटाफट बताओ, इनमें से आपका कौन सा जो है बाड़मेर में स्थित नहीं है? मंगला, गोटारू, भाग्यम या फिर आपका ऐश्वर्या। तो आपका 24 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, आपका गोटारू जो है वह आपका नहीं है, ध्यान में रखिएगा। 24 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गोटारू जैसलमेर में प्राकृतिक गैस हीलियम तथा आपका मीथेन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। हम बात करें पेट्रोलियम आधारित नहीं है और बाड़मेर में भी नहीं है, गोटारू आपका जैसलमेर में है और आपका गैस आधारित है, ध्यान में रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिवार बालूका पत्थर में आपका स्थित है। परिवार जो बालूका पत्थर है वो आपका कहां पर है? हनुमानगढ़, चूरू, जैसलमेर, बारा या आपका कहां पर है? ध्यान में रखिएगा, आपका राइट आंसर जो है 25 नंबर का वो आपका हो जाएगा जैसलमेर के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चनों का लेवल है ऐसा, यदि हम बात करें थोड़ा सा भी लेवल का पेपर आया तो ऐसा आएगा, इससे ज्यादा लेवल का नहीं आएगा मेरे भाई। आप सोच रहे हो कि इससे भी ज्यादा लेवल का आएगा तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हम बात करें दोस्तों पिछड़ सकते हो, जो आपके सिलेक्शन लेने वाले जो आपके हम बात करें बच्चे हैं उनमें से दोस्तों आप पिछड़ सकते हो, क्योंकि इससे लेवल का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। अगला क्वेश्चन हम बात करें, हालगुरु उपाधि धारण करता है, मतलब कि हालगुरु जो आपकी उपाधि है वह किसने धारण की थी? ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रणकुंभा के द्वारा धारण की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आहड़ के वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अरे जो आहड़ के अंदर वराह मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? खुमान तृतीय, अल्लट, कालभोज, नरवाहन। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अल्लट ने करवाया था। किसने करवाया था? अल्लट ने करवाया। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था? तो ध्यान में रखिएगा, कौन से अभिकरण ने संभाला था? तो आपको ध्यान में रखना है जो आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो नई दिल्ली है उसी ने संभाला था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? अरे ट्रेंच कमीशन कौन से आंदोलन से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ फटाफट। बेंगू किसान आंदोलन, पारसोली किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन। 29 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बेंगू किसान आंदोलन से दोस्तों आपका ट्रेंच कमीशन हम बात करें आपका संबंधित है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट बता दीजिए, कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857
के विद्रोह के दौरान की गई थी। अरे फटाफट बताओ आपके कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? हम बात करें कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन था। उन्हीं की दोस्तों हम बात करें हत्या जो है 1857 के विद्रोह के दौरान आपकी की गई थी। और ऐसा क्वेश्चन आया था बीएसटीसी के अंदर कि आपके 1857 की क्रांति का शुरुआत जो है कहां से हुई थी? नसीराबाद से हुई थी मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके बीएसटीसी के अंदर आए हैं। यदि वहां पर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आए तो यहाँ पर आपकी जो 4th ग्रेड की भर्ती है उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे ज्यादा दोस्तों लेवल देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है गोविंद गिरी ने भिलो व ग्रासियों को किसके मध्य से हम बात करें आपके दोस्तों माध्यम से संगठित किया था? संघ सभा के माध्यम से, मूरिया आंदोलन के हम बात करें आंदोलन से, या फिर एक आंदोलन से, या जरवा सभा से? तो ध्यान रखिएगा सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा संप सभा। जो आपकी हम थोड़ा सा आपका टाइपिंग एरर यहाँ पर संप जो सभा थी उसी के आधार पर दोस्तों हम बात करें गोविंद गिरी ने भिलो और ग्रासियों को हम बात करें संगठित किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक नेता थे? अरे भरतपुर की बात की जा रही है। भरतपुर के अंदर हम बात करें किशन लाल जोशी का नाम आता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है जमुना लाल बजाज के हम बात करें जमुना लाल बजाज ने स्थापना की थी। अरे जमुना लाल बजाज ने किसकी स्थापना की थी? मारवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, सीकर प्रजामंडल, या फिर आपके जयपुर प्रजामंडल? तो ध्यान में रखिएगा जमुना लाल बजाज ने जो है आपकी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। वृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? अरे फटाफट बताओ वृहद राजस्थान का जो राज प्रमुख है वह किसे नियुक्त किया गया था? महारावल लक्ष्मण सिंह है, महाराजा सवाई मान सिंह है, महाराजा भूपाल सिंह, महाराजा चंद्रवीर सिंह? तो आपका ध्यान में रखिएगा राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर 34 नंबर का वह हो जाएगा महाराजा सवाई मान सिंह को किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गागरोन किला स्थित है। अरे गागरोन किला दोस्तों हम बात करें आपका कहां पर है? झालावाड़ के अंदर स्थित है। और हम बात करें आपकी दोस्तों आहू और काली सिंध नदी के संगम के ऊपर दोस्तों जलदुर्ग की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ दोस्तों आपका हम बात करें दुर्ग है। बुलंद दरवाजा भी दोस्तों इसी के अंदर अंदर आपका बनाया गया था। हम बात करें आगे आपके बिना किसी नींव के ऊपर एक पत्थर के ऊपर दोस्तों इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर 36 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। एक तरफ आपके लोक देवता है, एक तरफ आपका जन्म स्थान है। और मैंने आपको बता रखा है कि गोगा जी का जन्म आपका ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें पाबू जी का जो जन्म है वह आपका दोस्तों कोलुबंड गांव के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर हो जाएगा। हडबू जी का जन्म आपका दोस्तों हम बात करें भंडोली के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें फत्ता जी का जन्म आपके साबू के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप बात करें आपका 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेंगटी गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? अरे बेंगटी गांव आपका फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है? मल्लीनाथ जी, तलीनाथ जी, हड़बू जी, पाबू जी? 37 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा हड़बू जी का मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए संत मावजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? अरे संत मावजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? रामानुज संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय? तो 38 नंबर का सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा निष्कलंकी संप्रदाय के थे संत मावजी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। फटाफट दोस्तों आपको क्या करना है, प्यारा सा कमेंट करना है, क्लास को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा संत राजस्थानी रानी है? मतलब बात करें तो राजस्थानी रानी है अखाव जी, अखा जी, पिप्पा जी, लालदास जी, जाम्बो जी? आपका राइट आंसर जो है 39 नंबर का वह क्या हो जाएगा? 39 नंबर का आपका यहाँ पर हो जाएगा। हम बात करें आपके अखा जी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें दोस्तों राजस्थान के नहीं है, मतलब कि राजस्थानी नहीं है, अखा जी नहीं है, पिप्पा जी हैं, लालदास जी हैं, जाम्बो जी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए राजस्थान के देबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? अरे बताइए फटाफट त्रिमुख बावड़ी का जो निर्माण कार्य है वह किसने करवाया? कहां पर? आपके देबारी गांव के अंदर करवाया गया है। उमादेव भटियानी, रानी रामर्स दे, रानी रूपल दे, रानी बिमल दे? तो आपका यहाँ पर 40 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई। ध्यान में रखिएगा रानी रामर्स दे ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्रशैली को प्रमुख विशेषता रही है? मारवाड़ चित्रशैली की, बूंदी चित्रशैली की, मेवाड़ चित्रशैली की, अलवर चित्रशैली की? तो ध्यान में रखिएगा 41 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बूंदी चित्रशैली की। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है राजसमंद का मोलेला गांव किस शिल्पकला के लिए विख्यात है? फटाफट बताओ, राजसमंद का जो मोलेला गांव है वो किस शिल्पकला के लिए विख्यात है? कास्ट कला के लिए, मांडवा कला के लिए, मांडना दोस्तों मांडना जो होता है उस कला के लिए, कास्ट कला के लिए दोस्तों वापिस आ चुका है पटचित्र कला के लिए। तो ध्यान में रखिएगा राइट आंसर जो है आपको ध्यान में जरूर रखना है कास्ट कला के लिए। किस कला के लिए? कास्ट कला के लिए है। हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? अरे बेणेश्वर मेले को क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। यह कौन से जिले में लगता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़? मैंने कई बार आपको बता रखा है सोम माही जाखम नदियों के संगम के ऊपर बढ़ता है। ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट है, डूंगरपुर के अंदर दोस्तों इसका आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? माघ पूर्णिमा के दिन आयोजन इसका किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगी मेरे भाई। ध्यान में रखिएगा ये समय वापस नहीं आने वाला है। जो बीत जाएगा सो बीत जाएगा, तो इसका आप सदुपयोग करना है, तो तैयारी में आपको जुटे रहना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? हम बात करें फूलडोल, चित्रकर्षण, प्रतिपदा, गुड़ला बयान आपके दोस्तों बात करें गुड़ला त्योहार जो है शुक्ल आपका दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग एरर है यहाँ पर आपका गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया। अतः हम बात करें दोस्तों आपका भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी। तो आपका 44 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह हम यहाँ पर बात करें आपका राइट आंसर जो है 44 नंबर का वह आपको ध्यान में जरूर रखना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा? आपका थोड़ा सा बात करें तो आपका यहाँ पर गुड़ला जो त्योहार है आपका चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, ना कि दोस्तों आपका यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर अलग दे रखा है। आपको मैं बताता हूँ फूलडोल महोत्सव जो है आपका चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। गणगौर भी चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। आपका जो भाद्रपद जो आपका शुक्ल बात करें तो आपका यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर दे रखा है दोस्तों आपका। यहाँ पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन तो हम बात करें चौथा ऑप्शन तो काट देते हैं, परंतु हम बात करें गुड़ला जो त्योहार है मैं आपको बताता हूँ चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। यहाँ पर आपका और कुछ नाम दिया हुआ आ सकता है। हम बात करें माघ आ सकता है आपका दोस्तों, और फाल्गुन आ सकता है, परंतु आपको ध्यान में रखना है चैत्र आएगा। यहाँ पर मैंने आपको तीनों के तीनों बता दी हैं। यदि आपका यहाँ पर आपका माघ आ जाता या फिर हम बात करें और कुछ नाम आ जाता तो आपका ये सही हो जाता, परंतु यहाँ पर आपको चित्र कर लेना है क्योंकि टाइपिंग एरर है, इस कारण दोस्तों हम राइट आंसर नहीं बताएंगे। तीनों का तीनों मैंने सही आपको बता दिया है और चौथा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए आपका श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व कब और कितने दिन मनाया जाता है? अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वेतांबर जैनों के द्वारा आपका पर्युषण पर्व मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा सही आंसर हो जाएगा भाद्रपद में मनाया जाता है और 8 दिनों के लिए मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका चंपागली आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? हम बात करें चंपागली कहां पर पहना जाता है, फटाफट बताओ। माथा, गर्दन, नाक या फिर आपके सिर? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 46 नंबर का आपका हो जाएगा गर्दन में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का हम बात करें वस्त्र है? यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर दोस्तों, आज बहुत टाइपिंग एरर देखने को मिल रहे हैं। आपका पुरुषों का वस्त्र कौन सा है? कुर्ती, आपका दोडी, निचोल या आपका दुकुल? 47 नंबर का सही आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 2D। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है भीलवाड़ा क्षेत्र गली गरी बोली है। हम बात करें तो आपकी भीलवाड़ा की कौन सी बोली है? पहाड़ी, मेवाड़ी, मालवी, हड़ौती? तो आपकी भीलवाड़ा की जो क्षेत्र की जो बोली है वह कौन सी है? यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है दोस्तों, आज बहुत आपके हम बात करें जो टाइपिंग वाले भैया उन्होंने दोस्तों बहुत गलती कर दी है, परंतु आपको मैं उच्चारण जो है वह सही कर रहा हूँ, आपको घबराना नहीं है। 48 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मेवाड़ी जो है वही दोस्तों आपकी भीलवाड़ा की बात करें क्षेत्र की बोली रहने वाली, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों क्या दे रखा है? बीसल देव रासो की रचना किसने की थी? अरे बीसल देव रासो की रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई, महेश दास, सूर्यमल मिश्रण, नरपति नाल है? तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपका नाल है, मतलब कि आपका नरपति नाल जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं और आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन भी आपके
आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बता दीजिए 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। यदि आपके सही हो रहे हैं 30 प्लस तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है मेरे भाई। 30 प्लस सही हुए हैं आज की क्लास में तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। ऐसी तैयारी करते रहोगे तो सिलेक्शन लेकर जाने वाले हो मेरे भाई। हम बात करें तापड़ना, आपका तापड़ना एवं मोरबंदिया विवाह निम्नलिखित में से किस जनजाति में आपका प्रचलित है? मीणा, सांसी, भील या ग्रासिया? 50 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर जरूर ध्यान में रखना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ग्रासिया हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? ग्रासिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली क्लास दोस्तों आपको सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में जुटे रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब आपको जरूर कर लेना है। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे रखा है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री श्याम दोस्तों।